पढ़ेंगे क्लास 9 का विज्ञान, जिसमें कल आपको बताया गया था गति और गति के प्रकार। आज पढ़ेंगे हम लोग राशियां। वैसे तो राशियां विज्ञान में मूल राशियां, और व्युत्पन्न राशियां, तो वो हमको नहीं पढ़ना है क्लास में। हम पढ़ेंगे अदिश राशियां और सदिश राशियां, जो गति के लिए उपयोगी है, गति के लिए उपयोगी है, उसको हम पढ़ेंगे। वे भौतिक राशियां, परिभाषा लिखा हुआ है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। जैसे में द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि। अगर हम कहीं चलते हैं दुकान पे और वहां पहुंचते हैं तो हम यही कहेंगे कि 1 केजी चीनी दे दीजिए, या 1 केजी आलू दे दीजिए, 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। ऐसा कह सकते हैं। न कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर उत्तर दिशा में कपड़ा दे दीजिए, या 1 केजी पूरब दिशा में आलू दे दीजिए। ऐसा तो कह नहीं सकते हैं ना। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, अदिश राशियां। इसमें दिशा नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं ये चौराहा है, हो गया। चौराहे पे आप पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पहुंच गया और अनजान है, उसको कहीं जाना है। वो पूछ रहा है कि हमको बिशनपुरा जाना है। कहीं का बिशनपुरा जाना हो तो अगर हम क्या करें, कह दें यहाँ से बिशनपुरा 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम उसको ये नहीं बता रहे हैं कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण है, ये नहीं बता रहे हैं। केवल कह दे रहे हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो 2 किलोमीटर पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए या दक्षिण जाए, किस तरह जाएगा? जब तक कि हम उसको क्या नहीं बताते, दिशा नहीं बताते। तो जब दिशा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सदिश राशि। और दिशा जब तक नहीं दिया हुआ है उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों में आता है वेग, विस्थापन, बल। देखिए वेग है, वेग के लिए कि एकांक समय में, वेग की परिभाषा आती है कि एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। वेग और चाल एक ही जैसे हैं। वेग और चाल दोनों के लिए मात्रक एक ही आते हैं, लेकिन चाल क्या हो जाता है, अदिश राशि, जबकि वेग क्या है, सदिश राशि। ठीक है। विस्थापन निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है। और बिना अगर निश्चित है या बिना निश्चित की लंबाई है, उसे क्या कहते हैं, दूरी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से आता है गति संबंधी परिभाषाएं। पहले नंबर पे आ रहा है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु के सापेक्ष, मान लेते हैं यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहां से हम चलते हैं कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। तो हम पहले घर के सापेक्ष स्कूल चल रहे हैं, तो मूल बिंदु क्या हुआ, घर। तब तो हम कहें कि स्कूल पहुंचे।
अगर हम क्या करते हैं, जब छुट्टी होता है तो स्कूल से हम घर पहुंचते हैं, तो उसके लिए मूल बिंदु क्या हो जाएगा, विद्यालय। यानी कि जिसके सापेक्ष हम दूरी को मापते हैं, जिस बिंदु के सापेक्ष दूरी को मापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। हो गया आपका दूरी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में, किसी भी समय अंतराल में चली गई लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। देखते हैं 4, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल का मात्रा क्या आता है, मीटर पर सेकेंड आता है, क्योंकि इसका फार्मूला आप जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर यहां से देखते हैं तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। बराबर इसको लिखा जा सकता है मीटर पर सेकेंड। हो गया, यहां से देख लेंगे। थैंक्स, दैट्स इट ऑल।